निश्चय ही आज इस घड़ी हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करें, हम उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा बहुतायत के साथ करें, क्योंकि वही हमारा परम प्रधान ईश्वर है जो हमारे सब लोगों के पापों को क्षमा करने वाला है, सब लोगों के रोगों को चंगा करने वाला है। तो धन्यवाद के साथ उस प्रभु परमेश्वर के सिंहासन तले आवे और हम अपने मन और हृदय की गहराई से उस प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित वचन में से हम मनन करें। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 1 से लेकर 6 वचन तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन हम देखें। लिखा है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। शबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा यहां तक। आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम परमेश्वर की संगति में उपस्थित होकर उसके जीवित वचनों में से हम एक नए अध्याय, एक नए विषय में से हम मनन करते हैं। हम आज यह देखते हैं वचन के द्वारा से कि नासरत में यीशु मसीह का अनादर के विषय में। यीशु मसीह को अपने नगर में, अपने देश में, अपने प्रदेश में किस प्रकार से उसका अनादर हुआ, इसके विषय हम समझने का कोशिश करें कि यह अनादर क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज जब यीशु मसीह के नासरत में अनादर के विषय हम जब देखते हैं तो इस वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमें कौन सी ज्ञान और कौन से रहस्य की बातें हमसे आज वो साझा करना चाहते हैं, आज हम देखें। तो मसीह में अति प्रियो, हमने वचन में देखा कि यीशु मसीह ने याईर की मृत पुत्री और एक रोगी व्यक्ति को जब उसने चंगा किया, वो कौन सा देश था? वह देश था गिरासेनियों का देश। तो उस गिरासेनियों देश में उसने याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री को भी उसने चंगा किया, जिसे लहू बहने का रोग था। ये सब आश्चर्य कर्म वह दिखाया और उस समय उसके चेले उसके साथ थे। क्यों? क्योंकि उसके चेले अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। मसीह जहां जाता उसके चेले भी उसके साथ हो लेते थे। तो यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव, प्रदेशों में घूमते हुए परमेश्वर पिता के जीवित वचन में से लोगों के बीच में बांटते थे। वो सामर्थ की बातों को सबके बीच में वो बताया करते थे। जितने रोगी दुखी उसके सामने मिलते थे उनको वह चंगा करता था। जो कंगाल होते थे, जिनको वचन की भूख होती थी, उन्हें वह सुसमाचार सुनाया करता था। जो तंगहाली में होते थे, जो बीमारी में पड़े हुए थे, जिसका कोई साथ नहीं देता है, ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर ने शांति दी, चंगाई दिया। और इन सब कार्यों को बहुत ही करीबी से उनके चेलों ने जब देखा तो वे मसीह के पीछे हो लिए और उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। और आज जब हम वचन देख रहे हैं, आज यह जीवित वचन जब देख रहे हैं, यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह अब नासरत में आ पहुंचे हैं, जहां यीशु मसीह का स्थान है। यीशु मसीह नासरत से निकले ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने पिता के साथ
नासरत में ही रहकर वो काम करता था। बहुत से विद्वान क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह के विषय हम बचपन से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक हम उसका जिक्र हम देखते हैं बाइबल में, लेकिन उसके बाद में हम उसका जिक्र नहीं देखते हैं। उसके बाद एक बार ही जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है, जब उसकी उम्र 30 वर्ष की थी, तो उस समय यीशु मसीह के विषय हम जिक्र देखते हैं। तो बहुत से लोग ये बातें कहते हैं कि यीशु मसीह इस बीच में कहां रहे, 13 वर्ष से लेकर 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह कहां रहे। लेकिन मसीह में प्रियो, लोग हमें आज भ्रमित करना चाहते हैं कि उन बीच में यीशु मसीह कहीं और गए, कि यीशु मसीह कहीं दूसरे काम में रहे, यीशु मसीह किसी दूसरे देश में चले गए। लोग तरह तरह की भ्रांतियां पाले हुए रहे। लेकिन आज हम वचन के द्वारा से समझ ले, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है जब यीशु मसीह बालक ही थे, जब वह लड़कपन में वह शास्त्री और फरीसियों से जब मंदिर में सवाल जवाब कर रहा था, वहां से निकलने के पश्चात वचन बताती है यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ चला और फिर अपने माता पिता के अधीन में वो रहा और उनके अधीन में होकर माता पिता की अगुवाई में उनके बीच में ही रहा। तो कहां रहा? नासरत में रहा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता जो सांसारिक माता पिता थे, मरियम और यूसुफ, वो नासरत में रहते थे, जो कि एक बढ़ाई का काम करता था। और हम इस बात से इनकार ना करें कि यीशु मसीह वहां उनके साथ में नहीं था, क्योंकि वचन हमें स्पष्ट करता हुआ अपने माता पिता के अधीन में रहकर वो वहां पर रहा। तो मसीह में अति प्रियो, आज यहाँ जो वचन हम देख रहे हैं, यीशु मसीह एक बार फिर से नासरत में आ पहुंचे हैं। यीशु मसीह अलग अलग नगरों में जब वो भ्रमण करते हुए वचन का प्रकाशन कर चुके, तब वह घूमते हुए वापस वो नासरत प्रदेश में जब वो पहुंचते हैं, और आज यह जो वचन देख रहे हैं, यीशु मसीह आराधनालय में है और आराधनालय में वह उपदेश कर रहा है। और जब वो उपदेश कर रहा है, वह पवित्र आत्मा से भर गया। वो सचमुच में ऐसे रहस्य की बातें उनके बीच में बता रहा है, लोग आश्चर्यचकित हो गए। जितने ही वहां पर बड़े बड़े पुरोहित थे, सब आश्चर्यचकित रह गए। लोग, जो एक बड़ी भीड़ थी वहां पर उस आराधनालय में, सब अचंभित हो गए और वे बातें करने लगे कि इनको ये ज्ञान की बातें कहां से सीखने को मिली, कहां से वह ये बातें सीखा। क्या यह वही बढ़ाई नहीं है? देखिए वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर ये तीसरे पद में, क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है यह वही बढ़ाई है। मतलब यूसुफ जो कि एक बढ़ाई था और उसका पुत्र भी अपने पिता के साथ में क्या काम करता था? बढ़ाई का काम करता था, और सब लोग उसे जानते थे कि वो बढ़ाई का काम करता था, वो बढ़ाई है। इसीलिए ये बातें कह रहे हैं कि इसको ये सामर्थ के काम या सामर्थ की बातें या इतने रहस्य की बातें कहां से ये ज्ञान की बातें सीखने को मिल गई। ये तो वही बढ़ाई है जो मरियम का पुत्र है और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। इसकी बहनें जिसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे बीच में ही रहती हैं। क्या हम उसे नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तो क्यों, कहां से यह ज्ञान की बातें ये सीख लिया है? लोग ऐसी ऐसी बातें यीशु मसीह के विषय कह रहे हैं। तो क्या यीशु मसीह के विषय पहले से इन लोगों ने नहीं सुना हुआ था? क्या नासरत के लोग यीशु मसीह के द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कारों के विषय नहीं जानते थे? क्या यीशु मसीह के सामर्थ के काम को उन्होंने किसी ने नहीं देखा था? निश्चय ही पूरे इलाके में, पूरे प्रांत में यीशु मसीह के विषय बातें फैली हुई थी। सब लोगों को पता था कि यीशु मसीह के द्वारा से ये चिन्ह, ये अद्भुत काम हो रहे हैं। यीशु मसीह वो सामर्थ के काम दिखा रहे हैं, लेकिन तो भी लोग उस पर आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। कौन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं? वचन में हम देख रहे हैं नासरत में, मतलब अपने ही लोग आज उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम कनानी स्त्री के विषय देखते हैं और भी अन्य प्रकार के अलग अलग
प्रांत में, अलग अलग नगरों में जब वो यीशु मसीह भ्रमण करते हुए जब वो प्रचार कर रहा था, हर प्रकार के लोग यीशु मसीह के वचन से प्रभावित थे और वे लोग उसके पीछे हो लेते थे। लेकिन आज जब वह अपने प्रदेश में आया है और आज उसे लोग कह रहे हैं तो बढ़ाई है, कहां से ये ज्ञान की बातें सीख लिया है? यीशु मसीह के सामर्थ्य के काम को उन्होंने देखना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं समझा कि यह परमेश्वर का भेजा हुआ कोई नबी हो सकता है, यह परमेश्वर का भेजा गया कोई भविष्यवक्ता हो सकता है। उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पर लोग इसे परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं, तो क्या यह परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? थोड़ी सी भी उनके मन में इस प्रकार की बातें नहीं आई। सीधे तौर पर उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे लोग उसे एक साधारण बढ़ाई के रूप में देखने लगे और उनके एक रहस्य की बातों को, उनके ज्ञान की बातों को उन्होंने स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर और कहीं भी निरादर नहीं होता है। भविष्यद्वक्ताओं के विषय यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी उसका निरादर नहीं होता है। सब जगह उसे आदर मिलता है, लेकिन उसे निरादर मिलेगी तो कहां मिलेगी? अपने ही घर में, अपने ही नगर में, अपने ही प्रदेश में उसे अनादर मिलेगा। तो ये बातें यीशु मसीह उनसे कहता है। और यीशु मसीह जब देख चुके हैं कि अपने प्रदेश के लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, वे परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं, तब यीशु मसीह ने उनके बीच में वो सामर्थ्य के काम नहीं दिखाए। 5वें पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह सामर्थ्य नहीं है कि वो वहां सामर्थ का काम नहीं कर सका। यहां पर इसका मतलब इस रूप में है कि यीशु मसीह उनके विश्वास की कमी और घटी के चलते उनके बीच सामर्थ का काम नहीं किए और वहां पर बस कुछ ही लोग जो बीमारी से ग्रसित थे उनके सर पर उन्होंने हाथ रखा और उन्हें चंगा किया, लेकिन उनके बीच ज्यादा समय तक फिर वो नहीं रहे और उनके बीच से वो निकलकर अगल बगल के गांव में वह उपदेश करता फिरा। लेकिन नासरत में जहां से वह निकले हैं उस जगह पर अपने गांव, अपने नगर, अपने प्रदेश में उन्होंने फिर सामर्थ्य के काम को नहीं किया। तो मसीह में अति प्रिय, आज यह जीवित वचन जब हम देखते हैं, हम इस बातों से समझने का कोशिश करें कि आज यह वचन प्रभु क्यों देना चाहता है। आज यह वचन जब हम देख रहे हैं तो कौन से आदर और निरादर की बातें हो रही है। तो आज प्रभु में प्रियो, हमने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य के काम, लेकिन तो भी हमने उसका अनादर ही किया, हमने उसे स्वीकार नहीं किया, हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और परमेश्वर का त्यागा हुआ समझा और हमने उसका निरादर करते हुए उसे क्रूस काट पर बलि चढ़ा दिया। जब हमने अपने उस उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार किया तो आज जो हम लोग एक प्रेरित के रूप में, एक प्रचारक के रूप में परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार करते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो हमसे दूर होते हैं, जो हमारे विषय नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे वचन को जब सुनते हैं, हमारे उपदेश को जब सुनते हैं, तो उन्होंने ये कदापि नहीं जाना कि यह एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण लड़का है जिसके वचन प्रकाशन हो रही है और इसके द्वारा से उस लड़के की महिमा होती है। लेकिन यहाँ पर लोगों का यह विश्वास रहा कि आज प्रभु ने इसे इस्तेमाल किया है और इसके मुख के द्वारा से हम परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को सुनते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को इसके द्वारा से सुनते हैं। यह प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का इस्तेमाल है और इसके द्वारा से आज बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर के जीवित वचन के गुण, उसके रहस्यों को हम समझने पाएंगे। लोगों ने यह विश्वास किया और दूर दूर के लोगों ने आज भरोसा किया और परमेश्वर की आशीष को वे पाते हैं।
लेकिन जो परमेश्वर के वचन प्रकाशन जो करने वाले प्रचारक होते हैं, उनके अपने घर, अपने प्रदेश, अपने नगर में लोग उनका निरादर करते हैं। लोग जिस प्रकार यीशु मसीह का निरादर करने लगे, ये तो वही बढ़ाई है, तो कैसे उसको ज्ञान की बातें मिल सकती है, कैसे उसको सामर्थ की बातें मिल सकती है? वो परमेश्वर का सामर्थ इस पर हो ही नहीं सकता है। लोग उसके विषय में तरह तरह की बातें करते हैं। वैसे ही आज हमारे बीच में भी ऐसे है, जो प्रचारक होते हैं, वे भले ही वचन के रहस्यों से जितने भी बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करें, लेकिन उनको अपने प्रदेश, अपने नगर, अपने इलाके के लोग ग्रहण नहीं करते हैं। और उसे जब उसके अपने इलाके के लोग, अपने प्रदेश के लोग, अपने नगर के लोग जब ग्रहण नहीं करते हैं, तो जो आशीष परमेश्वर का उनके बीच उमड़ने वाला था, जो आशीष परमेश्वर उनके जीवन में देने वाला था, उस आशीष से वे वंचित रह जाएंगे। लेकिन मसीह में अति प्रियो, यदि आज हम किसी खास व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं, वरन हम उस वचन के द्वारा से परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, तो हम धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना देखे विश्वास करते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करता है। और यदि हमने एक प्रचारक के मुख को देखकर हमने उस परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, तो आज हम निकम्मे ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन और सामर्थ पर भरोसा नहीं किया। हमने भरोसा किया किस पर? हमने एक विशेष व्यक्ति के मुख पर, उसके नाम पर हमने विश्वास किया है, परमेश्वर पर नहीं। इसीलिए हम उस आशीष से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु में प्रियो, भले ही आज हमारे सामने जो भी प्रचारक क्यों ना हो, वह मायने नहीं रखता। आज मायने ये रखता है कि परमेश्वर का वचन किस रीति से हमारे बीच में उपस्थित होता है, किस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, किसी के द्वारा से भी परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है। लेकिन यदि परमेश्वर के सही गुण भेद, उसके सही रहस्य यदि आप तक पहुंचती है और आपने यदि उसे ग्रहण कर लिया, तो आज परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह, अद्भुत काम आज आपके जीवन में होगी। जिस प्रकार से नासरत में प्रभु ने आश्चर्य कर्म नहीं दिखाए और वे लोग वंचित रह गए, आप उनके श्रेणी में मत आइए। आज आप धन्य होइए उनके रीति से जो बिना देखे विश्वास करते हैं। किस पर? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन के रहस्यों पर विश्वास करते हैं। आज वे लोग बहुतायत के आशीष को पाएंगे और वचन का सामर्थ आज उनके जीवन में बहुतायत के साथ आएगा, उतरेगा, और वे लोग बहुतायत के साथ आज आशीष को पाएंगे और उनका जीवन फिर अंधकार में नहीं रहेगा, वरन वे परमेश्वर की ज्योति में आएंगे उस वचन के द्वारा से, और आज बहुतायत की सामर्थ आज वे पाने वाले होने सकेंगे। तो आज निश्चय ही परमेश्वर के पवित्र सिंहासन तले आवे और इस वचन के द्वारा से बहुतायत की आशीष और अगुवाई हम पाए। आमीन। सारे उत्तम और भले आशीष जो उन्होंने हमारे जीवन में उंडेला, हम उसकी धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, और जितने आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताओं के लिए हम प्रभु से मांगे, और निश्चय आज प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष और अनुग्रह को आज देने वाला है। तो बड़े विश्वासी और नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आवे, और हम हर एक एक जन जैसे हमें अगुवाई होती है अपने मुख खोलें और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें। हे महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सेनाओं को यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र सिंहासन तले उपस्थित हैं प्रभु परमेश्वर, और हम तेरी जय जयकार करते हैं, तुझको बहुतायत की प्रशंसा और महिमा देते हैं कि पिता परमेश्वर विगत समय से अब तक के जीवन में तूने हमें संभाले रखा। सब प्रकार के संकट, दुख, विपत्ति, अचानक मरी मृत्यु और सब प्रकार के बड़े जोखिमों में प्रभु जी तूने हमें बचाए रखा, और आज अपनी महिमा के निमित्त अपनी संगति में हमें एकत्रित होने दिया। तेरी ऐसी आशीष और अनुग्रह के लिए तहे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जीवित खुदा, हमें तू आप अपनी संगति में, अपने छत्र छाया में, अपने सुरक्षा के घेरे में रखना पिता।
ताकि कोई शैतानी ताकत और कोई शैतानी बंधन हमारे ऊपर आज कार्य न करने पाए, कोई शैतानी काम हम पर आज प्रभुता न करे। वरन जिंदा खुदा से तू आप ही हमारा मालिक, हमारा अगुवाई करने वाला, हमारा रक्षक और हमारा अगुआ तू आप ही हो रे प्रभु। जीवित खुदा, हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी बहुता की सामर्थ को आज हमारे ऊपर तू आप होने दे। जीवित खुदा, जिस प्रकार नासरत प्रदेश के लोगों ने हाँ प्रभु परमेश्वर तेरा निरादर किया, पढ़ाई के रूप में लोगों ने तुझे ग्रहण किया और जिसके साथ द्वारा से पिता परमेश्वर उन्होंने उस उद्धारकर्ता को नहीं, वो प्रभु परमेश्वर के पुत्र को नहीं, वरन उन्होंने एक बढ़ाई को जाना, इसलिए उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर तूने कार्य नहीं किए। और निश्चय जिंदा खुदावंत, जो आशीष तू आप उनके जीवन में देना चाहता था, उस आशीष से वे वंचित रह गए। लेकिन जिंदा खुदा, आज हम धन्य हैं कि हाँ प्रभु परमेश्वर, हम बिना देखे तुझ पर विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर तू आप ही हमारा अगुवाई करने वाला है, तू आप ही हमारा मार्गदर्शक है। सब कुछ विश्वास करते हैं और उस विश्वास के द्वारा से तेरे पवित्र नाम के निमित्त आते हैं प्रभु परमेश्वर, और तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे संग साथ हमेशा होने दे, ताकि तेरे इस पवित्र अगुवाई के द्वारा से, उस तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से जो देने का हमें तूने वायदा किया है, उस बड़े सामर्थ्य के द्वारा से आज हम परिपूर्ण होते चले जाएं। और निश्चय जिंदा खुदा, हम तेरे साथ संगति करते हुए तेरी जय जयकार और तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा करते रहें। जीवित खुदा, इस संसार में भले ही लोग हमें तेरी संगति से अलग करना चाहते हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य आज हमारे बीच में उतरने पाए, ताकि निश्चय तेरे उस बड़े सामर्थ्य के द्वारा से हम अगुवाई पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम लोगों के बहकावे में, शैतान के चलाए चलने में हम न विश्वास करें, वरन प्रभु परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझ पर ही आशा और भरोसा लगाते हुए तेरे पीछे तेरा अनुसरण करने वाले हम तेरे बेटे और बेटियां हम ठहरने वाले होने सके। आज जितने भी लोग तेरा वचन सुनने वाले हैं, हर एक तेरे वचन सुनने वाले आज के जीवित वचन के आशीष को हर एक जन पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आज किसी विशेष व्यक्ति को उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरे जीवित वचन पर भरोसा करते हुए तेरे निकट आते हैं। और आज हाँ प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के निमित्त उपस्थित हैं, तेरे वचन का सामर्थ हर एक जीवन में कार्य करे, बहुतायत की सामर्थ को आज वे पावे, क्योंकि पिता परमेश्वर आज तो आप ही वह वचन है जो प्रभु परमेश्वर देहधारी होकर के इस जगत में एक मनुष्य रूप में आया। निश्चय जिंदा खुदा, तू वही वचन आज सब लोगों ने धारण किया, ग्रहण किया है, तो आज सारे जन तेरे ग्रहण करने वाले हुए। और निश्चय प्रभु परमेश्वर इस रीति से तेरे अनुग्रह के जीवन में बहुतायत के साथ उमड़ने पाए। निश्चय है जिंदा खुदा, हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर तेरा अद्भुत चिन्ह, वो अद्भुत काम आज होने सके। जितने आज बीमारी की हालत में है, जितने दुख और परेशानी में है, हर एक आज शांति को पाए। जितने भी शैतानी ताकतें जो आज हमारे ऊपर प्रभुता करते हैं, जितने शैतानी युक्तियां आज हमें अपने अधीन में रखते हैं, तो ऐसे सारे शैतानी ताकत, ऐसे शैतानी युक्तियां आज यीशु नासरी के नाम से विफल हो जाएं। जितने भी रोगी और दुखी हैं, चाहे वो जितने भी प्रकार के असाध्य रोग ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर जवाब ही क्यों ना दे देते हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर तो डॉक्टरों से बढ़कर बड़ा डॉक्टर है, वेदों से बढ़कर बड़ा वेद है। तेरे सामने कोई असंभव वाली बातें है ही नहीं। प्रभु परमेश्वर तो अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा से हर एक ऐसे बीमारी, हर एक ऐसे रोग को यीशु नासरी तेरे पवित्र नाम से दूर कर दे। निश्चय पिता परमेश्वर, तो आपने वचन में कहा है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और देखो कि किस रीति से परमेश्वर उसे पूरा करता है। निश्चय जिंदा खुदा, तेरे वचन को स्मरण करते हुए तेरे पवित्र नाम की मध्यस्थता में हम परमेश्वर पिता के निकट आते हुए हम दुआ मांगते हैं जिंदा खुदावंत कि हाँ प्रभु परमेश्वर, आज जो हम कमजोरी की हालत में है, दुख और विपत्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, आज तेरी अनुग्रह को आज बहुतायत के साथ हम ग्रहण करने वाले होने सके, ताकि संसारिक जीवन में जो हमारे ऊपर जो कमजोरी है, जो बीमारी है, जो दर्द है, जो पीड़ाएं हैं, जो अशांति है, आज यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। और
आज हम शांति को पाए, चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए, और इसके द्वारा से पिता परमेश्वर एक बार फिर से तेरी महिमा के निमित्त तेरे चरणों में आते हुए तेरी जय जयकार और तेरी प्रशंसा करें, और इस रीति से हम प्रभु परमेश्वर तेरे निकट एक गवाही ठहरने वाले होने सके। जिंदा खुदा, हम पुनः प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस संसार के अन्य लोगों के सदृश हम ना बने, जो कि पिता परमेश्वर अपने मन का, अपने विचार के अनुसार से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझ पर समर्पित हो जाते हैं। हम अपने आप को तेरे पद चरणों से पूर्ण कर देते हैं, और हम तुझसे विनती करते हैं जिंदा खुदा, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे संग साथ होती रहे, ताकि हमारे हर एक जीवन के हर एक पहलू तेरे पवित्र नाम के द्वारा से संचालित होने पावे, और प्रभु परमेश्वर तेरे उस आत्मा के संचालन के अनुसार से हम भले और उत्तम कामों को कर सके, ताकि हमारा जीवन पवित्र मार्ग में होने पाए, और इसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर बहुत की महिमा और प्रशंसा हम करने वाले हो सके। जिंदा खुदा, आज पुनः प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने ही लोग जो प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के निमित्त अगुवाई नहीं पाते हैं, हमारा मुख आज बंद हो चुका है प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना के लिए हमारा मुख नहीं खुलता, होने दे जीवित खुदा तेरे पवित्र नाम के निमित्त आज हमारे मुख खुल जाएं, और ऊंचे स्वर से तेरे स्वर्गीय भजन हम गाने वाले तेरे संतान होने पाए, ताकि हम तेरे पवित्र नाम के निमित्त प्रभु परमेश्वर जय जयकार करें। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारे आशीष और सारे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और पुनः विनती करते जिंदा खुदा, इतने उत्तम और भले आशीष हमारी आवश्यकताएं थी पर नाम लेकर नहीं मांगने पाए प्रभु, हर एक उत्तम और भले आशीषों को दुआ करता अपने स्वर्गीय भंडार समय बहुत ताकत के साथ प्रदान कर, और ये दीनता की प्रार्थना उधर करता मसीह यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। अंत में एक बार फिर से प्रभु के निकट आवे, जो आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं मांग पाए, सारी बातों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ रहे, आमीन।